दसम स्कंद की पावन चर्चा आप लोग सुन रहे थे। दसम स्कंद में कन्हैया के रुक्मिणी मंगल महोत्सव की पावन चर्चा सुन रहे थे। बड़े ही धूमधाम से मुरली मनोहर लाल सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वरन ये कन्हैया का विवाह तो राक्षसी विधान से हुआ था, लेकिन ये तो बलदाऊ जी की कृपा ही समझिए, जे राक्षसी विधान को पाणी ग्रहण संस्कार में उन्होंने बदल दिया। जितने भी ये शादी विवाह भाग करके अपने आप होते हैं ना, जिनमें माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता, वो सभी राक्षसी विधान में आते हैं। जब आपकी नींव ही गड़बड़ है तो जीवन की ये इमारत नहीं खड़ी हो सकती, ये ढह जाएगी। आज बड़े ही सुंदर भाव से विवाह हुआ पाणी ग्रहण संस्कार में। एक तरफ से गर्गाचार्य जी बैठे हैं और साथ में ब्रह्मा जी कन्हैया की तरफ से बैठे हैं। मानो ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में ये विवाह कन्हैया का संपन्न हुआ। मैया रुक्मिणी और कन्हैया द्वारिकापुरी को आए। बोले द्वारिका नाथ की जय हो। समय बीतने पर विवाह का 1 वर्ष पूरा हुआ। रुक्मिणी मैया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ। जथा नामे तथा गुणई है, प्रकृष्ट द्युमन प्रकाशः यस्य सः प्रद्युम्नः, जिसके द्वारा इस सारे संसार और समस्त युद्धकुल को प्रकाश दिया जाए, यदुकुल का प्रकाश हो, वही तो प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न 6 दिन के प्रद्युम्न थे। देखिए, जब संसार में जिस व्यक्ति का नाम बढ़ता है तो नाम प्रसिद्धि बढ़ने के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। भैया जी, आचार्य जी, इन लोगों का तिलक करवाइए किसी के द्वारा। जिन लोगों के मस्तक पर टीका नहीं है, टीका करवाइए। बोले मुरली मनोहर लाल की जय हो। श्रीवास्तव जी, तुम खुद कर दो। आज जब जब व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ती है तो साथ में जलने वाले भी बढ़ते हैं, दुश्मन भी बढ़ते हैं। कन्हैया के दुश्मन चारों तरफ फैले हैं। एक जो मुरा नाम के दैत्य को मारा था कन्हैया ने, उन्हीं का वंशज एक है जिसका नाम समरासुर है। समरासुर इधर कन्हैया के पुत्र 6 दिन के हुए, छठी में ही आया और पालने सहित प्रद्युम्न जी को उठा ले गया। आकाश लोक में जा रहा था, निकाली तलवार और नन्हे से बालक के टुकड़े करना चाहता था। इतने में नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण। समरासुर ने कहा, गुरुदेव प्रणाम। नारद जी ने कहा, है समरासुर, तू इतना बड़ा विद्वान है और इतना बड़ा बलवान है, तेरी वीरता का डंका बजता है
और तू एक छोटे से नन्ही सी जान पर तलवार चलाता है, तुझको शोभा नहीं देता। इतनी ऊंचाई पर है तू आकाश लोक में, इस नन्ही सी जान में कितनी जान है, इसको यहीं से फेंक दे, इसके 1000 टुकड़े हो जाएंगे। नारद जी ने समझा दिया। एक नारद जी ही ऐसे संत हैं जिनकी बात देवता और राक्षस दोनों मानते हैं, अन्य कोई ऐसा संत नहीं। देखिए, जब हम आप यज्ञ के लिए बैठते हैं, हवन अभी होगा, एक हवन की बात याद आ गई। जिस समय हवन किया जाता है तो ब्रह्मा जी का स्थान दक्षिण में दिया जाता है। यज्ञशाला में जो लोग यज्ञ में गए होंगे देखा होगा, ब्रह्मा जी का एक ही जगह पर पूजन होता है और कहीं होता भी नहीं, श्राप के कारण। आखिर ब्रह्मा जी का स्थान दक्षिण में ही क्यों? जो पितामह हैं, देवताओं के जनक हैं, आखिर उनको दक्षिण में ही स्थान क्यों? क्योंकि प्यारे यज्ञशाला परिसर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आती है, मानो दैत्य राक्षस जो भी आते हैं, वो सभी दक्षिण द्वार से हमला करते हैं। तो देवताओं की ये चाल होती है, इंद्रादिक देवताओं की, कि पितामह को आगे बिठा दो, जब वो आएंगे तो पितामह को देख करके वापस चले जाएंगे। क्योंकि भाई ब्रह्मा जी पितामह तो राक्षसों के भी है। कश्यप भगवान की 2 पत्नियां, एक दिति, दिति से सारे दैत्य और अदिति से सारे देवता। तो पिता एक, माताएं 2। तो जब राक्षस लोग आते हैं तो देख करके वापस चले जाते हैं। कोई कोई जो आजकल की नई जनरेशन में बच्चे ज्यादा पढ़ जाते तो वो ये कभी कभी प्रश्न कर देते हैं, अरे इस हवन वगैरह से क्या फायदा मिलेगा? हा? कभी क्या भगवान कुछ लेते हैं, कुछ खाते हैं? एक बात बताऊं, वो परमात्मा खाता ही क्या है जो आप खिलाओगे? अरे वो कुछ खाता नहीं, तब खिलाना मुश्किल है। जिस दिन खाना प्रारंभ कर देगा उस दिन खिलाओगे क्या? अरे वो तो खुद हम आपको खिलाता है। अरे वो जो खाता है वो आपको खिलाया जाए, आप एक मुट्ठी नहीं खा सकते? कभी विचार किया? अभी हवन करेंगे आप, हवन करते समय सूखी संविधा, साथ में सामग्री जितनी भी है वो सब कच्ची सामग्री। परमात्मा को हम आप कच्ची सामग्री खिला करके और सारे मालपुआ पकौड़ा सब कुछ हम आप हजम कर जाते हैं। वो खाता ही क्या है जो हम उसको खिलाएंगे? कितना दयालु है। सूखी सामग्री के बदले इस संसार वासियों को परमात्मा क्या नहीं देता है? हमारे आपके पास क्या नहीं है? उसके उतना करुणा निधान कौन होगा? उसी सामग्री में से जितने लोग बैठे हो, बैठी हैं, एक एक मुट्ठी दी जाए, कौन हजम कर पाएगा? किसी के हिम्मत है? एक मुट्ठी सामग्री हजम करोगे? नहीं कर पाओगे। ये भगवान की कृपा है। और जो लोग कहते हैं कि परमात्मा कृपा कैसे बरसाते, तो मैंने कर्मठ गुरु में पढ़ा, जिस समय हवन किया जाता है यज्ञ में, तो आज भी देवता यज्ञशाला परिसर तक आते हैं। आते नहीं तो फिर यजमान का कल्याण कैसे होता है भाई? हम आपको फायदा कैसे मिलता? आज भी आते हैं। जो धुएं के द्वारा विकृति नाम की धारा बनती है, उसी धुएं के द्वार से वही एक मार्ग बन जाता है आकाश लोक तक।
उसी मार्ग के द्वारा देवता आते हैं और अपने यजमान के द्वारा दिए हुए अपने अपने भाग को लेते हैं और अपने यजमान को, उनके समस्त कुटुंब को आशीर्वाद देकर के चले जाते। हाँ, ये पद्धति पहले नहीं थी, ये पद्धति उस दिन से हुई कि अब देवता अप्रत्यक्ष रहते हैं। जिस दिन से माता सती जी वाला भोले बाबा को भाग नहीं दिया दक्ष ने, माता सती जी आई और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। वीरभद्र आए, सभी को सभी का प्रसाद दिया, है ना। वहीं से देवताओं को जब दंड मिला, देवता उस दिन से प्रत्यक्ष में आना बंद कर दिए। नहीं तो देवता अपने हाथ में भाग लेते थे। अच्छा ये बताओ, कलयुग में आ जाए भाग हाथ में लेने तो ये मनुष्य छोड़ेगा? पहले लाठी लेके दौड़ाएगा। इंद्र आ जाए, इंद्र की पूजा सबसे पहले होती है। इंद्र आ जाए, किसान लाठी लेके दौड़ेगा। इस साल आपने वर्षा तो की ही नहीं, मेघों को आदेश ही नहीं दिया, पूरी फसल सूख गई, हवाएं हो, भाग ले। देवता कलयुग में इसीलिए प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। देखिए प्यारे, आज समरासुर को नारद जी ने समझा दिया। समरासुर ने प्रद्युम्न जी को फेंक दिया। प्रद्युम्न जी आए, समुद्र में गिरे, वहां पर एक मछली निकल गई। मछली ने निगला और सुबह जब जाल डाली गई मछुआरों के द्वारा, उसमें एक विशाल काय मछली फंस के आई। और जब मछुआरों ने उसके पेट को फाड़ा तो एक सुंदर बालक, दैदीप्यमान चमकता हुआ मुखड़ा, जितने भी सन्मुख बैठे हैं मछुआरे सभी चिंता में हैं कि आखिर जितने परिवार में बालक बालिका हैं उनके पालन पोषण के लिए तो हम दिन रात मछलियां पकड़ते, और ये आ गया सिर का दर्द, और इसको कौन पालेगा। एक दूसरे में झगड़ा कर रहे थे। इतने में देखिए भगवान की लीला, जिस समरासुर ने फेंका है उसी की दासी विद्यावती वहां से जा रही थी। विद्यावती ने देखा ये सब लड़ाई कर रहे हैं, आई और पूछने लगी, भैया किस लिए लड़ाई करते हो। बताया, ये बालक मिल गया, मछली के पेट से निकला, बताओ इसको कौन पालन पोषण करेगा। जितनी संतान है उनको तो खिलाने भर का अन्न नहीं जुड़ता, इसको कौन खिलाएगा। विद्यावती ने कहा, हे भाइयों आप लोग चिंता मत करो, ये बालक मुझे दे दो, मैं पाल लूंगी। विद्यावती आकर के समरासुर के ही राज्य में प्रद्युम्न जी पलने लगे। एक दिवस की बात है, नारद जी आए। नारद जी आए और विद्यावती के कान में कह दिया, सुनती हो, जिस बालक को तू बड़ी नाजों से पाल रही है ये तुम्हारा बहुत सगा है। विद्यावती ने कहा, देवर्षि कौन है। कहा, ये कोई और नहीं, तुम्हारा ये पति है। विद्यावती ने कहा, पति है, क्या हुआ। आवाज तेज है। आप लोग इधर बैठ जाइए, अभी सही सुनाई देगा, साउंड के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। अच्छा अच्छा ठीक, चलो हम दूर से बोलेंगे, धीमा सुनाई देगा। बोले भक्तौर भगवान की जय हो। आज विचार करिए, तुरंत ही किया क्या, विद्यावती अब उस बालक को पाल रही है। विद्यावती ने
बालक को पालना प्रारंभ कर दिया। देखिए, विचार करिए, एक लाइन सुनिए, कितना सुंदर गीत है। गाती है और पालती है, क्योंकि बालक छोटा सा है जो पति है, और पत्नी बड़ी सी है। नन्हा सा है दूल्हा, जवान है दुल्हनिया, दुल्हन अपने दुल्हा का लिए खिलावे कनिया। नन्हा सा है दूल्हा, जवान है दुल्हनिया, दुल्हन अपने दुल्हा का लिए खिलावे कनिया। ओ नन्हा सा है दूल्हा, जवान है दुल्हनिया, दुल्हन अपने दूल्हा का लिए खिलावे कन्या। गोदी में खिलाती है और गाती है, गोदी में लेके उसको झूला झुलाती, गाय का दूध पिला जवा है बनाती। गोदी में लेके उसको झूला झुलाती, गाय का दूध पिला जवा है बनाती। बड़ा हो के जब ये, बड़ा हो के जब ये, क्या कहेगा? पानी लाओ रनिया, पानी लाओ रनिया, दुल्हन अपने दुल्हा का ये खिलावे कनिया। दुल्हन अपने दूल्हा का लिए खिलावे कन्या। और मन में विचार करती है, जब ये बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं एक दिन श्रृंगार करूंगी, एक दिन मैं श्रृंगार करूंगी, इसी के हाथों अपनी मांग में भरूंगी। एक दिन मैं श्रृंगार करूंगी, इसके हाथों से अपनी मांग में भरूंगी। और प्यार से कहेगा मुझसे, और प्यार से कहेगा मुझसे, पानी लाओ रनिया, पानी लाओ रनिया, दुल्हन अपने दुल्हा का लिए खिलावे कनिया। लाता है दूल्हा, जवान है दुल्हनिया, दुल्हन अपने दूल्हा का लिए खिला। कालांतर में सुखदेव जी कहते हैं, राजन समय बीता, जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो समरासुर को मार करके विद्यावती से विवाह करके प्रद्युम्न जी वापस आ रहे हैं। जरा द्वारिकापुरी की तरफ अपना मन ले चले कि उधर की क्या स्थिति है। बेटा बहुरिया लेकर के आ रहा है, कन्हैया विवाह पे विवाह करते जा रहे हैं। कितनी सुंदर बात। इधर एक राजा हैं सत्राजित, जिन्होंने बहुत अखंड तप किया सूर्यदेव का। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के क्षमयंतक मणि प्रदान कर दी और कहा, हे सत्राजित, इस मणि का सविधि आप 8 घंटे पूजन करोगे। 8 घंटे पूजन करने के बाद ये आपको 8 भार सोना प्रदान करेगा। अच्छा जरा विचार करो, जिसके पास 2 तोला 5 तोला 10 तोला हो जाए, किलो भर हो जाए सोना, तो फूला नहीं समाता। और जिसके पास रोज 8 बार सोना आ रहा हो, 8 बार का मतलब समझते हैं? 1 भार बराबर 25 किलो, और 8 बार बराबर कितना हुआ?
2 क्विंटल, और जिसके 2 कुंटल सोना आ रहा हो, पैर उसके पृथ्वी पर लगेंगे, वो तो अभिमान के मद में चूर हो जाएगा प्यारे। एक दिवस की बात है, कन्हैया ने अपने राज में बुलवाया सत्राजित को और कहा भैया ऐसा करो, ये मणि चाहे दे दो, हमारे यहाँ या तो जितना भी धन आपको सोना मिला है वो हमारे कोष में जमा करा दो, जिससे समस्त प्रजा का कल्याण हो। सत्राजित ने कहा हम काहे दे दे, मेहनत हमने की, तप हमने किया और मणि आपको दे दे, काहे दे दे, हमारी संपत्ति है, हमारी मर्जी, हम नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, न दो। प्रभु की लीला देखिए, सत्राजित जब वापस आया, सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम है प्रसेन। प्रसेन ने अपने भाई सत्राजित से कहा भैया ये मणि हमको बहुत अच्छी लगती है, ऐसा करो कुछ दिन के लिए हमें दे दो। सत्राजित ने दे दिया, उसने माले में पहन ली। लीला की बात देखिए, प्रसेन शिकार के लिए वन को गया, वहां पर प्रसेन का शिकार एक सिंह ने खुदाई कर दिया, क्योंकि वो मणि इतना दैदीप्यमान चमक प्रकाश दे रही थी। सिंह ने समझा कोई शिकार हिरन है, आकर के तुरंत ही चीर फाड़ डाला। प्रसेन की मृत्यु हो गई। जब प्रसेन का शरीर मृत मिला तो सत्राजित ने चारों तरफ कहना ये प्रारंभ कर दिया, वो जो छलिया ग्वाला है वो इतना दुष्ट है, उसने मेरे भाई को मरवा लिया, मैंने मणि नहीं दी इसलिए मुझे, अरे तूने मेरे भाई को क्यों मरवाया, इतना ही ज्यादा मणि प्यारी थी तो ले लेता। कन्हैया को ये बात सुनने को आई। कन्हैया ने कहा देखो हमने किया कुछ नहीं, बदनामी फालतू की मिल रही है, इसलिए कन्हैया ने बहुत समझाया लेकिन सत्राजित नहीं माना। कन्हैया तुरंत ही मणि को ढूंढने के लिए बाहर निकले, और जब गए ढूंढते ढूंढते एक गुफा में गए, गोमांतक पहाड़ी में। जब गुफा के अंदर पहुंचे देखा क्या, एक युवती उस मणि से खेल रही है। इधर जिस समय वो सिंह मार के मणि को ले जा रहा था, सामने से जामवंत जी आ रहे थे तो सिंह को मार के जामवंत जी ले आए थे। जामवंत जी ने अपनी बेटी को दे दिया। बेटी जामवंती जी सदैव उस मणि से खेला करती थी। कन्हैया आए, जो ही मणि को देखा तुरंत झपटना चाहे। जामवंत जी बड़ी तेजी से चिल्लाई, बचाओ बचाओ पिताश्री बचाओ, कोई पुरुष आया है मेरा खिलौना छीने ले रहा। जामवंत जी सिंह की भांति गर्जना करते हुए आए, ऐ तेरी हिम्मत कैसी हुई, आ करके मेरी बेटी का खिलौना छीनता है, तू जीवित नहीं रहेगा। आकर के तुरंत शरीर से लिपट गए। कन्हैया और जामवंत जी का युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते धीरे धीरे इधर 22वां दिन लगा। इधर देवी भागवत में एक पावन कथा आती है, जिस समय कन्हैया मणि को खोजने गए, उस समय जब एक दिन बीत गया तो वसुदेव और देवकी मैया व्याकुल हैं। ये बात धीरे धीरे नंद और यशोदा मैया को पता चली। नंद बाबा के यहाँ गोकुल में नारद जी पधारे। नारद जी से विनती की नंद बाबा ने कि हे देवर्षि, अच्छा ये बताइए मेरा बेटा 10 दिन हो गए गायब हो गया, मिल नहीं रहा, मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए कोई उपाय बताइए, कोई अनुष्ठान बताइए, कोई पूजा बताइए। नारद जी ने कहा इसके लिए आप देवी उपासना करिए।
देवी उपासना करोगे जिसके फल से तुम्हारा कन्हैया वापस आ जाएगा और तुम्हारे कुल की वृद्धि होगी। देवी भागवत का गान सुनिए। नंद बाबा ने कहा ये बताइए फिर वक्ता कौन मिलेगा? ऐसा न करिए नारद जी, आप ही सुना दीजिए। अब सुंदर आसन बनाया गया। नारद जी ने नंद बाबा जी को देवी भागवत सुनाई। इधर कथा का 9वां दिन था, पूर्णाहुति दिवस था, और उधर 22वां दिन था लड़ाई का। 22वें दिन जामवंत जी थक गए, पसीने से लथपथ हो गए, चरणों में गिर गए। प्रभु बस बस बस, मैं पहचान गया आप कोई और नहीं हो, आप मेरे राम हो। आपसे विनती है, हे प्रभु एक बार वो दर्शन करा दो, वो धनुष बाण वाला स्वरूप दिखा दो, वो बनवासी वाला स्वरूप दिखा दो। मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूं। मैं त्रेता से उसी दर्शन के लिए लालायित हूं। नाथ, प्रभु ने दर्शन कराया, क्योंकि जिस समय सभी को प्रभु ने भेजा था साकेत धाम, तो हनुमान जी, अंगद जी और जामवंत जी, ये लोग नहीं गए थे। जामवंत जी से पूछा प्रभु ने कि कोई इच्छा रह गई बताओ। कहा प्रभु एक इच्छा रह गई कि लंका के अंदर मेरे मुकाबले में लड़ने वाला कोई वीर ही नहीं दिखा। कहा अच्छा, कहा मेरी इच्छा यही रह गई कि मेरा लड़ने का मन था, मेरी बाजुओं में खुजली हो रही प्रभु, आओ दो दो हाथ हमारे ही आपके हो जाए। प्रभु ने कहा जामवंत जी, इस समय मैं मर्यादा में बंधा हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। जाओ, ये इच्छा मैं आपकी पूर्ण करूंगा। जब द्वापर में मैं कन्हैया बन के आऊंगा, तब तुम्हारे बाजुओं की खुजली के बजाय पूरे शरीर की खुजली मिटा दूंगा, चिंता मत करना। आज जामवंत जी पहचान गए। प्रभु ने कहा देखो जामवंत जी एक काम करो, ये मणि चाहिए। कहा देखो प्रभु और कुछ मांग लो, हम मणि नहीं देंगे। हम मानते आप मेरे भगवान हो, लेकिन मेरी संतान से बढ़ के आपो नहीं हो। यही तो इंसान के लिए माया है। भगवान प्यारा है, लेकिन संतान की बात आ जाए तो एक बार भगवान का फोटो किनारे रह जाएगा, संतान को पहले देखेगा। जामवंत जी ने कहा नाथ, मेरी बेटी इससे खेलती है, इसलिए ये मणि नहीं दे सकता। हाँ एक काम कर सकते हैं, आप ऐसा करिए ये मणि ले लीजिए, बदले में एक काम और करना होगा आपको। आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए और दहेज में हमसे मणि ले लीजिए, झंझट खत्म। कन्हैया ने कहा तो फिर ये अपवाद जो फैल रहा है, इसको शांत करने के लिए ये उपाय अच्छा है, तुरंत विवाह करो। तुरंत ही गंधर्व विवाह किया। इधर जब सत्राजित को पता चला मणि वापस करा दी, सत्राजित लज्जित हुए, तो अपनी बेटी सत्यभामा जी को लेकर के आए और प्रभु से विनती की नाथ ये मणि ले लो और ब्याज के तौर पर मेरी बेटी का वर्ण कर लो, मैं तभी समझूंगा आप प्रसन्न है जब आप मेरी बेटी को अपनी दासी बनाओगे, पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे, तभी मुझे विश्वास होगा कि आप नाखुश नहीं है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, देरी न करो, तुरंत विवाह करो। आज कन्हैया का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ, दूसरा जामवंती जी के साथ, तीसरा सत्यभामा जी के साथ, चौथा विवाह किसके साथ हुआ? एक बार की बात है, कन्हैया और अर्जुन जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे वन को। यमुना के किनारे एक देवी जी को देखा, बहुत अखंड तप कर रही थी। कन्हैया ने अर्जुन से कहा जाओ जरा देखो ये इतनी गंभीर स्थिति में, मुद्रा में, इतनी भयंकर धूप में किसके लिए तप कर रही, इस देवी जी को क्या कामना है? अर्जुन आए और पूछा देवी जी आप कौन हो? वो देवी जी परिचय देने लगी, अहम देवस्य सवितुर दुहिता
पति भी इच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता अहम देवस्य सवितुर्दुहिता। हे अर्जुन, मैं सवितुर्दुहिता हूं। सवितुर माने सूर्य, दुहिता माने पुत्री। मैं सूर्य देव की पुत्री कालिंदी हूं। विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः, मैं विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा तो फिर देर मत करो, वो साथ ही में है। तुरंत ही कन्हैया को बुलाया। अर्जुन के द्वारा ये गंधर्व विवाह कराया गया। चौथा विवाह कालिंदी मैया के साथ संपन्न हुआ। बोले कालिंदी मैया की जय हो। पांचवा विवाह जो दो भाई हैं विंद और अरविंद नाम के, उनकी एक प्यारी लाडली बहन है जिनका नाम है मित्रवृंदा। मित्रवृंदा जी के साथ पांचवा विवाह संपन्न हुआ, जिसमें कन्हैया को बहुत सारा दहेज मिला। 10,000 गायें, 3,000 दासियां कन्हैया को दहेज में विंद और अरविंद राजा ने प्रदान की। इसके बाद छठा विवाह कन्हैया का। बोले मित्रवृंदा मैया की जय हो। पांचवा विवाह संपन्न हुआ। छठा विवाह महाराजा नग्नजित हैं, जिनका एक संकल्प है। उनके राज्य में 6 बैल हैं। उनका एक प्रण है, इन 6 बैलों को एक नाथ में जो नाथ देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उस वीर के द्वारा करूंगा। कन्हैया उस स्वयंवर में गए और जाकर के उन 6 बैलों को एक नाथ में नाथ दिया। कन्हैया का छठा विवाह जो नग्नजित राजा है उनकी बेटी नागनिजिति मैया से हुआ। बोले नागनिजिति मैया की जय हो। सातवां विवाह जो राजांगी देवी है, कैकय देश की महारानी है, और एक तरफ से कन्हैया जी की जो कृष्ण जी की बुआ जी है श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति जी की ही एक बेटी है जिनका नाम है भद्रा। भद्रा मैया के साथ कन्हैया का सातवां विवाह संपन्न हुआ। बोले भद्रा मैया की जय हो। और आठवां विवाह कन्हैया का भद्र देश के राजा जिनका नाम है बृहस्सेन, बृहस्सेन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ। देखिए द्वापर में 2 लक्ष्मणा हुई, एक तो कन्हैया की पत्नी लक्ष्मणा है और एक कन्हैया की बहू भी लक्ष्मणा है जो सांब को ब्याही गई है। वो लक्ष्मणा कौन है? जैसे रुक्मिणी जी का हरण करके कन्हैया लाए थे, ऐसे ही अपने बेटे के लिए बहू भी हर के लाए थे। वो कौन थी? अरे कन्हैया के परम शत्रु, पांडवों के शत्रु दुर्योधन की बेटी। दुर्योधन की बेटी का नाम लक्ष्मणा है। लक्ष्मणा के साथ सांब का विवाह हुआ। बोले लक्ष्मणा मैया की जय हो। इसी बीच में इस प्रकार कन्हैया के 8 विवाह संपन्न हुए। 8 विवाह के बाद एक दैत्य ऐसा है जिसने पृथ्वी मैया के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है, इतना अखंड तप भूत भावन भोले बाबा का किया और भोले बाबा से सारे वरदान प्राप्त कर लिए। और यहां तक वरदान ये प्राप्त कर लिया, भोले बाबा से वरदान मांगा, हे भूत भावन भोले बाबा ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु तभी हो जब मेरी माता जी कह दे मेरा बेटा मर जाए। अच्छा बताओ, ये ऐसा कभी हो सकता है?
कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी भी नहीं होती। कितना बुद्धिमान है भौमासुर। भौमासुर ने मन में विचार किया, माता जी कभी कहेंगे नहीं, और इसका मतलब मैं अमर हो जाऊंगा। अब तो देवताओं को बड़ी चिंता है। अदिति मैया आई और कन्हैया से विनती की, क्योंकि भौमासुर ने इंद्र पर आक्रमण करके इंद्र के राजपाट को भी छीन लिया और साथ में माता अदिति के कुंडल भी छीन लाया। जब कन्हैया को यह पता चला देवताओं की आदि माता अदिति के कुंडल इसने छीने हैं, अब तो कन्हैया को क्रोध आया। तुरंत ही रथ तैयार किया, अपनी देवी सत्यभामा जी को बुलाया। सत्यभामा जी आई। अब सत्यभामा जी रथ को हाँक रही हैं, कन्हैया भौमासुर से युद्ध कर रहे हैं। ये सत्यभामा जी हैं कौन? ये पृथ्वी मैया है, क्योंकि पृथ्वी मैया के द्वारा ही भौमासुर उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जिस समय पृथ्वी को बारह भगवान ने हिरणाक्ष के चंगुल से बचाया, पृथ्वी मैया ने 12 भगवान को देख करके मोहित हो गई और कहने लगी, प्रभु आप अपनी दासी बना लो। 12 भगवान ने कहा, देखो तुम इतनी सुंदर, इस संसार की जितनी भी सुंदरता है सब आपकी है, सब पृथ्वी पे ही तो है, और हम कहाँ ठहरे सूकर, हमारी आपकी जोड़ी नहीं बनेगी, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। जब आप सत्राजित की बेटी बन के आना, तब मैं यदुकुल में कन्हैया बन के आऊंगा, तब हमारा आपका विवाह होगा, तब आप हमारी पत्नी बनेंगी। युद्ध होते होते भौमासुर ने 1-2 बाण कन्हैया के ऊपर छोड़ दिए, बाजूबंद पर लगा, कन्हैया के रक्त बहने लगा। मैया सत्यभामा ने देखा, अब तो मैया सत्यभामा को क्रोध आया, हे प्राणनाथ, ऐसे पुत्र के होने से अच्छा है मैं पुत्र मेरी गोदी ही सूनी हो जाए, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। हे नाथ, इसे मार डालिए। जो अपने पिता पर भी आक्रमण कर दे, ऐसा पुत्र होने से क्या फायदा। जो अपने पिता के सम्मान को आंच पहुंचा दे, ठेस पहुंचा दे, ऐसा पुत्र ना हो। क्योंकि प्यारे, घर के धंधे जल्द निपट सत्संगति में आते हैं, माता उनकी धन्य जगत में कुल पवित्र कर जाते। और जब कथा प्रांगण में आते हैं जो बालक, बड़े ध्यान से सुनते गुनते वह जीवन में अपनाते हैं, माता उनकी धन्य जगत में कुल पवित्र कर जाते हैं। इसलिए प्यारे, ज्यादा से ज्यादा सत्संग में जाओ। वैसे हम तो ये कहेंगे जितने भी बच्चे सब बहुत अच्छे, बच्चे मन के सच्चे, क्योंकि नई फैशन के बच्चे हैं, वास्तव में सब अच्छे हैं। इन्हें सत्संग मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। कमी केवल हमारी आपकी इतनी है कि हम आप उन बच्चों को सत्संग नहीं दे पा रहे। सत्संग पर्याप्त उनको मिल जाए तो बिगड़ेंगे नहीं, बन जाएंगे। नई फैशन के बच्चे हैं, वास्तव में सब अच्छे हैं। इन्हें सत्संग मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। अरे एक अच्छा है सत्संग, यहाँ मानवता सीखेंगे, बड़ों का आदर करना और छोटों से ममता सीखेंगे। अरे ये कोरे कागज हैं, लिखा इन पर जो जाएगा, जीवन में मोड़ आएगा, मार्ग पक्का हो जाएगा। छोटा बालक होता है तो उसका हृदय मस्तिष्क बिल्कुल कोरा कागज होता है, उस पर आप जैसा लिखोगे वैसा बन जाएगा। और बच्चे को बनाने और बिगाड़ने में सबसे पहला हाथ माताओं का होता है।
क्योंकि प्रथम पाठशाला और प्रथम गुरु माताएं हैं। माता के सिखाए पुत्र पूर्ण विद्वान होत, माता के सिखाए पुत्र कपटी और क्रूर होत, माता के सिखाए पुत्र ध्रुव प्रहलाद समान होत, माता के सिखाए पुत्र सुल्ताना समान है। जब सुल्ताना को फांसी दी गई तो जज साहब ने पूछा, बताओ सुल्ताना तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? सुल्ताना डाकू ने यही कहा था, जज साहब एक बार मेरी माता से मिला दिया जाए, मैं उससे कुछ प्रश्न करूंगा। सुल्ताना ने यही प्रश्न किया था, मैया जिस समय एक मैं मुर्गी का अंडा चुरा करके लाया था, आपने डांट दिया होता तो आज ये सुल्ताना डाकू न बनता, और डाकू बनने के बाद आज ये फांसी के फंदे पर झूलने की नौबत ना आती। इसलिए माता चाहे तो विद्वान बना दे, माता चाहे तो चोर बना दे। बोले परामाम भगवती की जय हो। आज भौमासुर को मैया सत्यभामा के कहने पर कन्हैया ने चक्र सुदर्शन के द्वारा उसके शीश को काट दिया। और इसी भौमासुर का एक नाम और है नरकासुर। देखिए दैत्य एक है, नाम दो है, बहुत लोगों के नाम दो हो जाते। एक और है दैत्य जिसकी कथा खूब प्रचलित है, जो भूत भावन भोले बाबा से ऐसा वरदान मांग लिया और बाद में चेक करने के लिए भोले बाबा पे आजमाने लगा। क्या नाम था? भस्मासुर। ये भस्मासुर कोई और नहीं है, भागवत में आता है जो शकुनी था, गांधार देश का बेटा जो शकुनी बाबा आया था, शकुनी का ही बेटा एक और नहीं है, उन्हीं का बेटा ये जिसका नाम ये भस्मासुर है। और इसका असली नाम ब्रकासुर है। असली नाम भस्मासुर का ब्रकासुर है, जो भागवत में आया। अब तो कन्हैया तुरंत ही कैद में जाकर के देखा तो 16,100 जो भौमासुर के द्वारा समस्त राजाओं की राजकन्याएं कैद थी, उसका एक व्रण था जिस समय कैद में 21,000 कन्याएं हो जाएंगी, मैं एक मंडप में एक मुहूर्त में 21,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। 16,100 कन्याएं कैद हैं, सभी को मुक्त कर दिया। कन्हैया ने कहा आज से आप लोग मुक्त हो, जा सकती हो। सभी चरणों में गिर गई, रोने लगी। नाथ आप तो दया सिंधु हो, कृपानाथ हो, आप ये बताइए एक कन्या अपने घर से 24 घंटे के लिए गायब हो जाए, ये समाज उसे स्वीकारता नहीं है। समाज धिक्कार करके अनेक आलेप लगा करके उसे मरने पर मजबूर कर देता है। इसलिए आप ऐसी कृपा करिए, या तो आप अपनी दासी बना लीजिए या हम सभी लोग अपने प्राणों का अंत कर देंगे। कन्हैया ने कहा मामला तो बड़ा गड़बड़ है, मैं दासी बनाऊंगा तो ये समाज मुझे जीने नहीं देगा, क्योंकि परमात्मा को भी किसी ने नहीं छोड़ा। एक बात बता दे, हम आप पर जब कोई लांछन लगाता है तो सोचते ये मेरे साथ क्या हो गया। अरे जब कन्हैया नहीं बचे, राम जी नहीं बचे, तो हम आप कौन खेत की मूली है बताइए। अभी आपने कथा सुनी, 17 जितने दोष लगा दिया कि मेरे भाई को मरवा डाला व्यर्थ में, तो यारे कोई भी नहीं बचा यहाँ पर इस धरा पे आकर के। तुरंत ही कन्हैया ने कहा और उद्धव जी को आदेश दिया, जाओ व्यवस्था करवाओ, सुंदर मंडप बनवाओ। तुरंत ही तत्काल तैयारी होने लगी, सुंदर मंडप सजवाए गए। सविनय समेत फिर उद्धव से
विद्वान विप्र बुलवाए गए। 16,100 कुंड बनवाए, एक एक के साथ कन्हैया ने समस्त उन राजकन्याओं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। कहा अब तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये सब मेरी पत्नियां हैं। और एक बात बता दें, उन 16,100 में से कोई 20 साल की, जैसे कैद जिस समय पकड़ के लाया वो तो 20 साल की थी, और हो गए 60 साल बंद कैद में, तो कितने साल की हो गई? 80 साल। तो उसमें 80% तो 80 साल की बूढ़ी दादी है। जितनी कन्याओं से विवाह किया कन्हैया ने, जरा विचार करिए वो कन्हैया की पत्नियां हैं कौन? वेद में 3 कांड है। एक जो कि ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र, और कर्म कांड में है 80,000 मंत्र, और उपासना कांड में है 16,000 मंत्र। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, उपासना कांड के 16,000 मंत्र ही कन्हैया की 16,000 पत्नियां हैं। वेद की एक एक मंत्र पत्नियां बन के आए हैं। बची 100। व्यास जी के द्वारा 108 उपनिषद लिखे गए। उन 108 उपनिषदों में से 100 उपनिषदों में केवल कृष्ण भक्ति की ही धारा प्रवाह होती है। वो 100 उपनिषद ही कन्हैया की 100 पत्नियां हैं। अब कितनी हुई? 16,100 और 8 पहले वाली, तो 16,108, ना एको कम ना एको ज्यादा। इतने विवाह संपन्न हुए। और आजकल के ऐसे ऐसे धूर्त कथावाचक मंच पे बैठे जो कि 8:30 बताते। हमने मोबाइल पे देखा, वो कहते 8:30, राधे रानी को जोड़ देते उसमें आधा विवाह। वाह भाई वाह। जब भागवत का अनुष्ठान चल रहा है तो भागवत से बोलो भाई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज ये कन्हैया की जो 8 पत्नियां हैं, ये कौन है जरा विचार करिए। ये स्त्रियां नहीं है। गीता में कन्हैया कहते हैं अपने मुख से, भो मेरा पो नलो वायु रवम मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कहते हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मल, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की सृष्टि है। और इस 8 प्रकार की सृष्टि ही कन्हैया की 8 पत्नियां हैं। भूमि की स्वरूपिणी कौन है? माता सत्यभामा। ज्यादा हम विस्तृत नहीं करेंगे क्योंकि आगे बढ़ाना है, समय की प्रतिबद्धता है। 1 बज चुका, 1 बजे बंद करना था। बोले भक्तौर भगवान की जय हो। आज कन्हैया के विवाह की चर्चा होना जरूरी होता है, नहीं तो भागवत सुनने का पूरा फल नहीं मिलता। विवाह संपन्न हुए, समय बीता। इधर कन्हैया के एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम सुदामा है। कृष्णस्याति सखा कच्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कृष्णस्यासी सखा। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन ध्यान पूर्वक सुनो, ये जो चरित्र है ये भागवत का मानो प्राण है। एक तो गोपी प्रसंग, गोपी गीत, उद्धव चरित्र, ये सब भागवत के प्राण हैं। कहने लगे ध्यान पूर्वक सुनना। जिस समय कन्हैया वेदाध्ययन करने गए सांदीपन गुरु जी के यहाँ, वहां पर इनके एक परम मित्र हुए जिनका नाम
सुदामा है। कहते हैं कृष्णस्याति सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। व्यास जी जब भागवत लिख रहे थे तो लिखते समय सोच रहे हैं कि हम सुदामा जी को डिग्री कौन सी दें। जब सुदामा जी के बारे में वर्णन करने का समय आया तो व्यास जी का मत्था चकराने लगा, क्योंकि इस सुदामा ब्राह्मण कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, इनके चरित्र का वर्णन करना बड़ा कठिन है। कृष्णस्यासी सखा, लिखा कृष्ण जी के एक सखा थे। फिर मन में विचार किया सखा तो कन्हैया के और भी थे, मधुमंगल श्रुति कीर्ति बहुत सारे थे, ये कोई विशेषता नहीं हुई। फिर मन में विचार किया ब्राह्मणों, अरे ब्राह्मण भी हो सकता है, ये भी कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। ब्रह्मवित्तमः, चौथी डिग्री दी ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में भी उत्तम है, ऐसे वैसे ब्राह्मण थोड़े ही हैं। फिर मन में विचार किया ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण बहुत सारे हैं, जो द्विज हैं, कर्मकांड करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये भी कोई बड़ी विशेष डिग्री नहीं हुई। फिर मन में विचार किया विरक्त, विरक्त है सुदामा जी का, ये भी कोई बहुत बड़ी सम्मानजनक डिग्री नहीं है। विरक्त तो कोई भी हो सकता है, बहुत से साधु संत हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी आदि विरक्त हैं, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं हुई। इंद्रियार्थेषु, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, इंद्रियों से विरक्त हो गए हैं। एक बात बताएं, केवल चोला पहन लेने से, विरक्ति धारण कर लेने से ये विरक्ति नहीं होती। जिसने अपनी इंद्रियों से विरक्ति पाली है, इंद्रियों का दमन कर लिया है, वास्तव में असली विरक्त वो है, वो अपने गृहस्थ धर्म में भी रह करके विरक्त हो सकता है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, जब प्रशांत आत्मा कहा तो व्यास जी का मन गदगद हो गया। हाँ, क्योंकि सब कुछ होना आसान है, लेकिन प्रशांत आत्मा होना बड़ा कठिन है। क्यों? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष दल सब धन धोरी समान। प्यारे, सारे धन मिल जाने के बाद भी व्यक्ति को संतोष नहीं आ पाता, लेकिन सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण हैं, प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर रखा है और संतोष रूपी गुण पा रखा है। ऐसे सुदामा कन्हैया के मित्र हैं। कहते एक दिवस की बात है, सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए नगर में गए। एक बात बता दें, भिक्षा और भीख में बहुत बड़ा अंतर होता है। भिक्षा का नियम है कि 5 घरों में ही भिक्षा ब्रह्मचारी मांग सकता है। अब भीख की कोई लिमिट नहीं है, जब तक बोरी न फुल हो जाए तब तक मांगना न बंद करो, चाहे 8 रात के बज जाए। पूरे प्रीति नगर भर में मांगे और बाद में चौराहे पे आकर के बेच दें, जेब हम पैसे रखें, चले जाएं घर, वो है भिखारी। एक बात बता दें प्यारे, भिखारी दुनिया में एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव में भी भिखारी आएंगे दरवाजे पर, बड़ी से बड़ी डींगे हाँकेंगे। हम पूरे भारत को बचाना है, पूरे राज्य को बचाना है, तो हमको इस बार सिंहासन पे बिठाना है, नहीं तो रसातल में भारत पहुंच जाएगा।
हम तो कहते हैं कि रसातल में पहुंचाना है तो उनको राज सिंहासन पर बिठाना है। परीक्षित जैसा धर्मवान राजा दोबारा ना हुआ है, ना होगा, ना होने की संभावना है। जितने भी राजा आएंगे, हाँ ये मानते हैं कुछ कम होंगे, कोई ज्यादा होंगे, लेकिन भरेंगे पेट अपने ही, ये पक्का है। बोले भक्तों भगवान की जय हो। एक दिवस की बात है, 5 घरों में भिक्षा मांगी, कुछ नहीं मिला। और एक चीज और विशेष गुण भिक्षा और भीख में अंतर हम बता दें। भिक्षा होती है लेने वाले की इच्छा पर डिपेंड। क्यों? ऐसा नहीं है ना। अच्छा, हम कुछ भी बता दें, आप लोग हाथ सिर हिला देंगे। उल्टा भी बता दिया जाए तब भी सिर हिला देंगे। ऐसा नहीं, ध्यान पूर्वक सुना करिए। शब्द का ही तो खेल है, सब शब्द ही ब्रह्म है। भिक्षा उसे कहते हैं जो देने वाले की इच्छा पर हो निर्भर, वो है भिक्षा। और भीख वो है जो लेने वाले पर निर्भर हो, उसे भीख कहते हैं। क्योंकि लेने वाला तो कभी भरता ही नहीं, देने वाला चाहे जितना दे दे, लेने वाला कहता और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। इसीलिए दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी तो हम आप हैं। विचार करिए, सुदामा जी 5 घरों में गए, इनका काम क्या था? कमंडलू रख देते थे, और कोई अपनी इच्छा से डाल दे तो डाल दे, नहीं तो 5 घरों के बाद वापस आ जाते थे। आए और अपनी पत्नी सुशीला से कहने लगे, प्रिय आज कुछ नहीं मिला, मैं कितना भागाऊं। आज किसी ने इस ब्राह्मण को, दीनहीन ब्राह्मण को कुछ नहीं दिया। हे प्रिय तू चिंता मत कर, कल मैं फिर मांगने जाऊंगा। आज नहीं मिला तो क्या करना, कल तो मिलेगा। सुशीला मैया ने कहा, नाथ कोई बात नहीं, मैं तो भूखी रह लूंगी, प्यासी रह लूंगी, लेकिन बेटों का क्या होगा? सुदामा जी ने कहा, प्रिय एक काम कर, जा करके बेटों से बता दे आज एकादशी है। आज एकादशी है भी। वरन हमारे यजमान जी ने खूब कोशिश की कि ये डेट हम घटा बढ़ा देंगे। हमने कहा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता था एकादशी के दिन एकादशी की ही कथा होगी। आज अच्छा एकादशी नहीं होती तो सुदामा की कथा का संयोग सुनने का आप लोगों को एकादशी के दिन नहीं मिलता। केवल डेट रखने का महत्व तो ये था। बोले भक्तों भगवान की जय हो। और एक माता जी सुबह गई हुई थी, गुरुजी एकादशी की कथा दिख नहीं रही, कहीं होंगी यहीं पर। हाँ, तो अब यही तो एकादशी की कथा है। असली कथा सुदामा चरित्र ही है। विचार करिए, काय प्रिय जा करके बेटों से बता दे, हे सुशीला कि आज एकादशी है। सुशीला मैया आई और बड़े वाले बेटे से कहा, बेटा आज एकादशी है। बड़ा वाला बेटा मचल गया, मैया ये कहाँ का नियम है? पूरे नीमस गांव में किसी के भी घर में एकादशी केवल महीने में 2 बार होती है, और हमारे घर में आए दिन एकादशी होती। ये मैया कहाँ का नियम है? मैं नहीं मानता, आप आए दिन कह देती एकादशी है। सुशीला ही चरणों में गिर गई और कहने लगी, नाथ मुझसे सब कुछ बर्दाश्त हुआ, लेकिन आज बेटे का दुख मुझसे देखा नहीं गया। मैंने आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगा। तेलु फुलेलु कबहु न जुरा, तेहि कारण ते सिगरी लट छोटी।
हे नाथ, मुझे पता है कि आपकी कमाई कितनी है। पत्नी वही है जो पति की कमाई के अनुसार पति से मांग करे, धर्म पत्नी वही है। हे नाथ, मैंने ये जान रखा कि मेरे पति इतना नहीं कमाते, संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा। तेलु फुलेलु कबहु न जुरा, तेहि कारण ते सिगरी लट छूटी। हे नाथ, देखते हो मैंने आपसे कभी भी कोई सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, कोई सुगंधित तेल भी नहीं मांगा। देखो मेरे बालों में लटें बन गई, जटाएं बन गई, लेकिन मैंने कभी भी आपसे कोई मांग नहीं की। सिंदूर बिंदिया नजुरा, तेहि कारण मांग बनी है अनूठी। हे नाथ, आपने कोई भी श्रृंगार की सामग्री नहीं लाई, हमारे लिए कोई बात नहीं, मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आज स्थिति तो वो हो गई है, अरे घर में एक मूसर था, वो भी खराब हो गया। कटौती थी लकड़ी की। जो बुजुर्ग लोग बैठे होंगे वो जानते होंगे, पहले लकड़ी के बर्तन चलते थे। काठ की एक कठौती रहते ही माखरी अब लो लागी न छूटी। जय हो। हाँ, तेलु फुलेलु का बहुल जुरा, तेहि कारण ते सिगरी लट छोटी। सिंदूर बिंदी या नजुरा, तेहि कारण मांग बनी है अनूठी। हरि बोल। कहने लगी, नाथ, हमें सब कुछ बर्दाश्त हुआ, लेकिन अब नहीं रहा जाता। एक दिवस की बात है, सुदामा जी ने सारी कथा सुना दी। एक बात बताएं, हर पति को अपनी पत्नी देवी को दिन भर की कथा सुनानी चाहिए, अपनी आत्म कथा सुनानी चाहिए। हर पति को आकर के रात्रि में जब विश्राम करे तो अपनी धर्म पत्नी को बताए, आज हमने दिन में ये किया। अपनी कथा सुनानी चाहिए। हो सकता है आपने गलत किया हो, पत्नी देवी टोक दे, उसी जगह से आपका वो गलत कृत्य सही हो जाएगा। धर्म पत्नी का काम ही है धर्म के मार्ग को प्रशस्त करना। और जब आप छुपाते रहोगे, पत्नी देवी पति से छुपाए, आजकल की जनरेशन में पति देवता पत्नी से छुपाए, वही अलग व्हाट्सएप चलाएं, वही अलग व्हाट्सएप चलाएं। हाँ? कैसे बनेगा प्यारे? एक दिन की बात है, सुदामा जी ने पूरी कथा बता दी। का बचपन में जब हम पढ़ने गए थे, तुम्हें पता है एक कन्हैया है जो हमारे मित्र थे। सुशीला मैया ने कहा, वही कन्हैया जिनका नाम जग विख्यात है, द्वारिका नाथ है। कहा हाँ, वो तो द्वारिका नाथ होंगे, लेकिन मेरे लिए तो लंगोटिया यार है। मेरे साथ में पढ़े, मेरे साथ में खेले। अरे हम दोनों ऐसे मित्र थे कि एक ही थाली में खाते थे। और कन्हैया ने कभी भी मुझे भोजन की हुई थाली को धुलने तक नहीं दिया। मेरे नित्य प्रति पैर धुलता था और उस थाली को धो करके पी जाता था। वो मुझे इतना प्रेम करता था, वो मेरा मित्र है। अब तो जो ही ये सुना, मैया सुशीला के रट लग गई।
बचपन में श्री कृष्ण का रहा तुम्हारा मेल, अब क्यों ना जाकर कहो जो रहे गरीबी झेल। जब आपके मित्र हैं और इतना बड़ा धर्मवान आपका मित्र है तो जा करके मांगो, कुछ ना कुछ तो देगा। अरे वो चाह जाएंगे तो राज राजेश्वर हैं, एक दया की दृष्टि कर देंगे, हमारा सारा ये कष्ट मिट जाएगा नाथ। कहने लगी छाण सब जक तो ही लगी, बक आठों याम यह हठ ठानी, जाति ही दे लदाई लढ़ा। सुदामा जी ने कहा प्रिय क्या जाते जाते लदा थोड़ा ही देंगे, भरी ले हो लिवाय या है जी जानी। और हे प्रिय जो पे दरिद्र लिखो है लीलार, तो काहू पे नाहिन जात अजानी। और जो पे दरिद्र लिखो है लीलार, तो काहू पे नाहिन जात अजानी। कहने ले जो पे दरिद्र लिखो है लीलार, तो काहो पे नाहिन जात अजानी। दरिद्रता मेरे कर्म में लिखी है प्रिय, तो ये दरिद्रता मिटने वाली नहीं, लेकिन अब तो रट लग गई। त्रिया हठ विशेष हठों में से है। कहने लगी ना ताप जाओ जरूर। क्या कहने लगी, गीत के माध्यम से सुने। माता सुशीला क्या कहती है कि आप जाइए, भटकते नाथ हो भटकते नाथ हो, दुनिया में दाने दाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को। द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को। भटकते नाथ हो भटकते नाथ हो, दुनिया में दाने दाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को। द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को। यार बचपन के है तुम्हारे सांवरी या पिया, यार बचपन के है सांवरे सांवरी या पिया, द्वारिका तुम चले जाओ कस कमरिया पिया। द्वारिका चले जाओ कस कमरिया पिया। और द्वारिका नाथ जाओ बनेगा काम जाओ, मदद फौरल मिलेगी उन्हीं के धाम जाओ, मदद फौरी मिलेगी उन्हीं के धाम जाओ। हो दुख निर्मोही का हो दुख निर्मोही काहे कौन छुड़वाने को। द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को। द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को।
सुदामा जी ने कहा प्रिय मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोग हंसेंगे कि एक मित्र के आगे जा करके हाथ फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे मैं अपने कन्हैया का तो प्रेमी हूं, और प्रेमी कभी भी अपने प्रेमी से कुछ मांग नहीं करता, वो तो केवल लुटाना जानता है। बड़ा संसार है प्यारी कमाले खाने को, बड़ा संसार है प्यारी कमाने खाने को। यार के पास ना जाऊं हाथ फैलाने को, यार के पास ना जाओ हाथ फैलाने को। और प्रिय बनी जो बात प्यारी न कर मजबूर प्यारी, बनी जो बात प्यारी न कर मजबूर प्यारी। द्वारिका दूर प्यारी न कर गुलजार प्यारी, द्वारिका दूर प्यारी न कर गुलजार प्यारी। तुम मुझे भेजो ना, तुम मुझे भेजो ना धनवाल के दुआरे को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को। हरि बोल। श्री राधे। और कहने लगे हे प्रिय, एक प्रेमी अपने प्रेमी से कोई मांग नहीं करता, मैं कन्हैया से मांग लूंगा तो मेरा ये मित्र धर्म नष्ट हो जाएगा। और निभाना प्रेम तो प्रेमी का काम होता है, निभाना प्रेम तो प्रेमी का काम होता है। मांगना खाना तो ब्राह्मण का धर्म होता है, मांगना खाना तो ब्राह्मण का धर्म होता है। और प्रिय तू चिंता मत कर, आज से मैं अपना नियम बदलूं दूंगा। ये सुशीला, मैं 5 घरों के बजाय ज्यादा घरों में मांग लूंगा, लेकिन मुझे जाने के लिए मजबूर मत कर। मैं झोली टांग लूंगा, नए घर मांग लूंगा, मैं झोली टांग लूंगा, नए घर मांग लूंगा। 20 घर के 5 घर के बजाय 20 घर मांग लूंगा, 5 घर के बजाय 20 घर मांग लूंगा। 5 घर के बजाय 20 घर मांग लूंगा। मत करो प्यारी बदनाम यारा ने को, मत करो प्यारी बदनाम यारा ने को। द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को। भटकते नाथ हो, भटकते नाथ हो दुनिया में जाने जाने को। द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को। द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को। भटकते नाथ हो दुनिया में दान दाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो
दुख मिटा